Good morning, students. Here is Sujata Limited Company, which has balance sheet on 31st March 2022 and 21 comparative. इक्विटी शेयर कैपिटल 17 लाख बढ़ के हो गई 20 लाख। 4 लाख थे रिजर्व सरप्लस, 3 लाख रह गए। इसका मतलब 1 लाख का लॉस हुआ है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 2 लाख की थी, 3 लाख हो गई हैं, तो 1 लाख बोरोइंग की बढ़ गई हैं। ट्रेड पेबल 25,000 के थे, 50,000 के हो गए। इसका मतलब जो है ये कैश फ्लो में जाएगा, तो कैश फ्लो में जाएगा तो ये ट्रेड पेबल बढ़ रहा है तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा, ऐड कर देंगे उसमें। अब एसेट्स में आ गए तो टेंजिबल एसेट्स है 9 लाख की थी, 1 लाख की रह गई तो 1 लाख की बेच दी है। इनटेंजिबल एसेट्स है 2 लाख की थी, 3 लाख की हो गई हैं, तो 3 लाख की बढ़ गई हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख की बेच दिए हैं। इन्वेंट्री जो है 5 लाख की थी, 4 लाख की रह गई हैं। ठीक है, तो 1 लाख की लेस हो गई है। और ट्रेड रिसीवेबल BR जो है वो बढ़ गए हैं तो माइनस होंगे। और कैश 2 लाख था, 3 लाख हो गया है क्लोजिंग। डिप्रिसिएशन 1 लाख की है। अब इस पे बनाना है। ठीक है, अब आगे बनाते हैं। तो हियर वी कैन सी दैट बुक ऑफ सुजाता लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्रॉस कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट क्या है? लॉस है 1 लाख का। नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश आइटम डिप्रिसिएशन है 1 लाख का, तो वो हम प्लस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 0। ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़, तो करंट लायबिलिटीज़ 25,000 के बढ़ गए तो वो ऐड कर दिया। करंट इन्वेंट्रीज जो है वो 1 लाख की कम हो गई थी तो वो प्लस कर देंगे। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, तो जब इंक्रीज होता है तो उसे माइनस करते हैं, तो -25,000, तो -25 करेंगे तो आज बचेगा 1 लाख। तो 1 लाख का कैश बचा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। इसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़, तो परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, तो ये बढ़ गई थी तो बढ़ जाती हैं तो फिर कैश बाहर जाता है तो माइनस करते हैं। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बेचा है तो वो कम हुआ है तो उससे इनकम बढ़ जाएगी 1 लाख की, इनकमिंग आ जाएगी कैश। अब 3 लाख में से 1 लाख पॉजिटिव कम कर दिया तो नेगेटिव 2 लाख, यानी कि कैश यूज्ड है 2 लाख का। अब C सेक्शन आ गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर, तो शेयर कैपिटल बढ़ी थी 3 लाख की। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 1 लाख के, तो 4 लाख कैश बढ़ गया। तो नेट कैश इंक्रीज और डिक्रीज, तो टोटल जो है ये 2 लाख कम करेंगे 4 लाख में से तो 3 लाख बचेगा। ओपनिंग कैश बैलेंस 2 लाख का है तो वो ऐड कर देंगे, तो टोटल 5 लाख कैश बैलेंस आ जाएगा जो कि क्लोजिंग कैश बैलेंस के बराबर हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।